देखो ये सिंगल एंट्री का तुम्हारा 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन है। ये इस बार के लिए तुम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में तुम्हारा एक्चुअली हमेशा क्या होता था, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक भी दिया होता था, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता था, डेटर्स दिया होता था, क्रेडिटर्स दिया होता था, ओपनिंग बैलेंस दोनों का दिया होता था। हम लोग डेटर्स से क्या निकालते थे? क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर से क्या निकालते थे? क्रेडिट परचेस। यही निकालते थे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हुए कि डेटर का लेजर से क्रेडिट सेल मिलेगा और क्रेडिटर्स का लेजर से क्रेडिट परचेस मिलेगा उससे। और दूसरी चीज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? दिया होता है। ये क्वेश्चन में क्या दिया तुम्हारे लोग? ओपनिंग स्टॉक दिया है और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। तुमको दिमाग लगाकर क्लोजिंग स्टॉक क्या है निकालना है। क्या चीज? कैपिटल। हाँ, कैपिटल ओपनिंग जैसे निकालते कैपिटल ओपनिंग निकालना होगा। और क्लोजिंग कैपिटल क्या है? वो ओपनिंग का जो वर्किंग नोट से निकालेंगे उधर ले आके क्या है बैठा देंगे। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक निकालना रहेगा। कैसे निकालोगे बोलो तो? इसका एक तो शॉर्टकट तरीका होता है, एक तो फार्मूला भी होता है और एक तो शॉर्टकट तरीका भी होता है। इसको दिमाग में याद रखो कैसे बनाना है। नॉर्मली क्या होता है? टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर बैठा देते हम लोग, है ना। टू ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ क्या लिखते हैं? टू परचेज। और परचेज कितना टाइप का होता है? वो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ? बाय सेल। ठीक है, फिर सेल में तुम्हारे क्या होता है? कैश सेल। और फिर तुम्हारे क्या होता है? क्रेडिट सेल। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और लिखने के बाद फिर हम लोग इसको क्या करते हैं? टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद जो बचता है बैलेंसिंग फिगर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और एक बात हम क्या बोलते थे? जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किसके ऊपर होगा? जब सामान बेचोगे तब। जब सामान नहीं बेचोगे प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट का जो कनेक्शन है, प्रॉफिट का कनेक्शन किसके साथ है बोलो तो? सेल्स के साथ। ये चीज याद रखोगे। प्रॉफिट को ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक किसी से को लेना देना है? जो सामान खरीदोगे उसके ऊपर प्रॉफिट होगा कि जो सामान बेचेंगे उसके ऊपर होगा? जो सामान बेचेंगे उसके ऊपर। तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट का कनेक्शन किसके ऊपर होता है बोलो? सेल के ऊपर। और तुमको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट का ना, ये वाले क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ कि 33 ऑफ कॉस्ट, ऐसे करके देखो लिखा हुआ। तो अब बोलो हमको एक बात, तुमको अगर ओपनिंग स्टॉक मालूम, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज मालूम, उसके बाद तुमको कैश सेल मालूम, क्रेडिट सेल मालूम, तुमको ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके निकालते थे, वो ग्रॉस प्रॉफिट का जानकारी तुमको एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है वो तुमको मालूम। तो तुम्हारा अब ये वाले क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि क्लोजिंग स्टॉक आएगा? अब क्लोजिंग स्टॉक आएगा। नॉर्मली क्या होता है हर क्वेश्चन में? ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, ये दिया हुआ, हम लोग जीपी निकालते थे। ये क्वेश्चन में क्या ये सब दिया हुआ, तुमको क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो एक तरीका तो ऐसे हो गया जो नॉर्मल, कुछ नहीं है, एडिशनल चीज नहीं सीखना है। दूसरा तरीका उससे डेंजर होता है फार्मूला वाला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालना होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो जो सीओजीएस का फार्मूला। फिर सीओजीएस के एक और का फार्मूला तुम्हारा सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके हम लोग सीओजीएस लाते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला बैठाते हैं, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तुमको सीओजीएस मालूम, तुमको ओपनिंग स्टॉक मालूम, तुमको परचेज मालूम, तुमको सिर्फ क्या नहीं मालूम? क्लोजिंग स्टॉक। तो इंसान इक्वल टू का इधर उधर करके क्या निकाल लेता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो या तो उसका तुमको अलग से वर्किंग नोट बनाने होगा, और नहीं तो हम जो दिमाग से बताया इसको बैठा दो, अपने आप एक ही चीज क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक। तभी तीनों को ऐड करके एक को क्या करो? माइनस कर दो, अपना क्या निकल जाए तुम्हारा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो ऐसे भी करके तुम निकाल सकते हो। क्योंकि देखो मसला क्या है ना, ऑलरेडी सिंगल एंट्री में ऑलरेडी तुम इतना वर्किंग नोट बनाओगे, और कितना वर्किंग नोट बनाओगे? समझ में आ रहा बात? 3 को मेन आंसर बनाना है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। फिर 4 वर्किंग नोट और बनाना ही है जो बना के रखा हुआ ऑलरेडी। उसके बाद अगर हम लोग फिर वो भी वर्किंग नोट बनाए सीओजीएस का, क्लोजिंग स्टॉक का, तो बस कहानी खत्म हो जाएगा। पता चला 15 मार्क्स से एक सोल्यूशन बनाते बनाते 1.5 घंटा लग गया तुम लोग का, और बाकी 1.5 घंटे में 65 नंबर का लिखा होगा। समझ में आ रहा बात?
एक 1.5 घंटे में अगर 15 मार्क्स का सॉल्व होगा तो बाकी का 1.5 घंटे में क्या 65 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, रेशियो पूरा गड़बड़ा जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, द फॉलोइंग बैलेंसेस आर अवेलेबल, the following balances are available from the books of Somnath Manna, a small trader, as on 31st December 2020 and 2021। देखो लोग बोला ना वो स्मॉल ट्रेडर, उसी दिन कौन तुमको बोला था सर डबल एंट्री क्यों नहीं मेंटेन करता सिंगल एंट्री, तो हम बोले ही थे कि डबल एंट्री मेंटेन करने में ना बहुत रुपया का खर्चा है, जिसके लिए जितना शॉर्टकट तरीका में क्या है सब मेंटेन करता है, और जितना छोटा बिजनेसमैन होता है ना वही लोग करता है। अब बेचारा कमा रहा कम तो अकाउंटिंग वाला को उतना पैसा कहाँ से देगा। तो देखो बिल्डिंग दिया हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग, इक्विपमेंट देखो ओपनिंग दिया है तुमको, क्लोजिंग नहीं दिया। एक्चुअली वहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। डेटर्स तुमको ओपनिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया, तो डेटर्स का ओपनिंग तुमको क्या है निकालना है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया, क्लोजिंग तुमको निकालना है। स्टॉक देखो ओपनिंग दिया 34, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। बैंक लोन तुमको दिया है, आज एक तो नया आइटम ऐड क्या हो गया बैंक लोन। फिर कैश ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो बोलो कैश ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ ही है। द ट्रांजैक्शन ऑफ सोमनाथ ड्यूरिंग द ईयर वेयर द फॉलोइंग, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, एक्सपेंस, ड्रॉइंग, कैश परचेस, और देखो क्या लिखा हुआ है इक्विपमेंट परचेस्ड। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, कैश सेल अमाउंटेड टू 10% ऑफ टोटल सेल, और क्रेडिट सेल कितना बोला है तुमको 1,80,000। कैश सेल बोल रहा है टोटल सेल का 10% है, तो बोलो क्रेडिट सेल टोटल सेल का कितना होगा 90%। कैश सेल अगर 10% है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 90% होगा। क्रेडिट परचेज कितना बोला है 80% ऑफ टोटल परचेज, तो क्रेडिट परचेज अगर 80% है तो कैश परचेज कितना होगा 20% होगा। सोमनाथ मान्ना सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। कॉस्ट प्लस का मतलब बोलो तो ये जो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का रिलेशन तुमको क्या किया दे दिया, ठीक है। 33 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो सेल का कितना होगा बोला तो करो कैलकुलेटर में 33.33 पूरा ही ले लो, तो 0.3333 पूरा ले लो कैलकुलेटर में, 33.333 पूरा आखिरी दम तक ले लो, हाँ आखिरी दम तक पूरा, डिवाइडेड बाय 133.33 पूरा एकदम आखिरी सांस तक पूरा इंटू 100 कितना है 25% है ना, तो 33 1/3% ऑफ कॉस्ट बोला, 33 1/3% ऑफ कॉस्ट बोला है, लेकिन हम लोग को रिलेशन किसके साथ चाहिए बोला सेल के साथ चाहिए, तो लोग 33.33 ऑफ कॉस्ट बोलेगा, तो हम लोग सेल में कैसे कन्वर्ट कर देंगे 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100। हम आखिरी दम तक इसलिए बोला ना भाई, तो तुम 33.33 लो कैलकुलेटर में, लो एक बार करके चेक कर लो क्यों बोला आखिरी दम तक लेना है। 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 फिर इंटू 100, देखो 24.99 ऐसा अगलम बगलम आया, और उसमें पूरा 25 आया, तो उसमें जो 24.99 आ गया ना, जो 133.33 बोले तुम आखिरी दम तक काई ली नहीं लेना है, बोला तो 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 100 आया ना 24 पॉइंट काका किधर आया, तो अब वो जो 24.998 काका किधर आ गया 8756 स्टूडेंट लोग फिर प्रॉब्लम है, वो क्यों प्रॉब्लम हो जाता है 2 डेसिमल लेने से ना राउंड ऑफ का प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम आखिरी दम तक लेने बोलो तो एग्जैक्ट फिगर आया एकदम, इसी के लिए एग्जैक्ट आया। और तुमको अगर उतना याद नहीं रखना तुम इतना भी याद रख सकते हो, अगर क्वेश्चन में 33.33% ऑफ कॉस्ट अगर बोलेगा 33.33% ऑफ कॉस्ट बोलेगा तो डेट इज हाँ, तो डेट इज 25% ऑफ सेल। कॉस्ट का 33%, तो सेल का कितना होगा तुम्हारा 25%, ठीक है। और ये तो तुम लोग वो वाले भी चैप्टर में किए वो सेल बैलेंसिंग, हाँ 25% सेल जितना होगा उसका 25% तुम्हारा
कॉस्ट प्रॉफिट है, सेल जितना भी होगा, मान लो सेल हुआ तुम्हारा 1 लाख रुपए का, तो सेल का 25% मतलब कितना हो गया, 25,000 रुपया। तो 1 लाख में 25,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो बाकी का 75,000 क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी का 75 क्या हो जाएगा तुम्हारा, COGS हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तुमको पॉइंट नंबर डी में क्या बोला, इक्विपमेंट इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10% पर एनम, एंड बिल्डिंग को कितना बोला डिप्रिसिएट करना है, 2%। डिफरेंस इन कैश बुक, किसने बोला हुआ, डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। ये जो लाइन आज आया पॉइंट नंबर ई, ये एकदम आज का एकदम क्या बोला जाए, नतून लाइन है ना, आज का एकदम नतून लाइन है। ऐसा एडजस्टमेंट अभी तक हम लोग को भी एडजस्टमेंट में नहीं किया। ये लोग बोलता था डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन, ऐसा कभी आज तक नहीं आया। ड्राइंग्स नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है, कैश अकाउंट नॉर्मली क्या होता है, सर ओपनिंग बैलेंस दे देते हम लोग को, बाय बैलेंस एडी क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ता है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में देखो तुमको कैश का ओपनिंग भी दे दिया और कैश का क्लोजिंग भी दे दिया, फिर नीचे तुमको कैश के बारे में ट्रांजैक्शन भी दे दिया। पैसा आएगा तो डेबिट में लिखेंगे और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब फिर बोल रहा है दोनों का आप टैली कीजिए, तो टैली होना चाहिए डेबिट क्रेडिट। बोल रहा अगर टैली नहीं होता है, इफ देर इज एनी डिफरेंस इन कैश बुक, अगर टोटल में कुछ भी फर्क आता है तो या तो आप उसको ड्राइंग्स मानिए या तो आप उसको कैपिटल इंट्रोड्यूस मानिए। मतलब अगर डेबिट साइड में कम आया तो हम लोग को कैपिटल इंट्रोड्यूस मानना होगा, और क्रेडिट साइड में अगर कम आया तो ड्राइंग्स मानना होगा। दोनों एक ही तरफ तो नहीं होगा ना, ड्राइंग मतलब पैसा निकाला, इंट्रोड्यूस मतलब पैसा लाया, तो लोग दोनों तरफ को तुमको क्या मानना है ये भी बात बता दिया। बहुत पहले एक तो क्वेश्चन बनाया था याद, इसमें आ रहा था 1,05,800, इसमें आया था 1,05,500, नहीं इसमें आया था 1,05,500, इसमें आया था 1,05,800, तो 300 रुपये इधर कम आ रहा था, तो हम लोग क्या माना था, मिसलेनियस इनकम। और 300 को क्या माना था हम लोग, इनकम आया। उस दिन हम लोग बोला मेरा पॉकेट में अगर 500 रुपया, हम बैंक में कभी 800 रुपये जमा कर सकेंगे, बाकी 300 कौन ला के देगा, फरिश्ता, वो तो होने से रहा। तो 500 तुम्हारा पास है और तुम बैंक में अगर 800 रुपये जमा किए, तो बाकी का 300 क्या है तुम्हारा, कोई ना कोई इनकम है जो हम छुपा के रखा, बता देने किसी को भाई 500 था तो 800 कहाँ से जमा हुआ, तो बाकी के 300 हम लोग क्या माना था, इनकम। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला, अगर इधर आता है ज्यादा कम आता तो वो 300 को आप इनकम मत मानिए, क्या बोला, कैपिटल मानिए। आप बिजनेस में कैपिटल लेकर आए, अगर इधर कम आएगा तब क्या मानिएगा, बाय ड्राइंग्स। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग धीरे धीरे करके पहले एक एक करके शुरू करते हैं। एकदम इसका बनाने का कोई तरीका है, जो एकदम ऊपर वाला हेडिंग है एकदम एक एक करके चलना है। तुमको ट्रेडिंग PL से नहीं चलना है, तुमको अपना क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। पहले देखो क्या बोला है, बिल्डिंग 60,000 और 60,000। ओपनिंग में कितना बिल्डिंग बोला है, 60,000। भाई हम लोग को भी दे दे ऐसा बिल्डिंग, अगर 60,000 मिल रहा था, चला इधर एक तो झोपड़ी नहीं मिल रहा 60,000 में, बिल्डिंग 60,000 में, कहा बोले हम बोले। एक तो तुझसे का खाल किनारे का एक तो झोपड़ भी खरीदोगे तो बोला 2-3 लाख रुपए, बिल्डिंग इन लोग दे रहा कितना वाला, 60,000 में। कैसे रह लेता है, जा उधर रहने का भी अपना एक तो स्वाग है, उधर नीचे कहाँ गिरेगा, कुछ लगाएगा ना उधर ही, कोई बात हुआ है, लकड़ी फकड़ी कुछ लगाएगा ना, ये ऐसा है क्या रात में सोया तो खाल में गिर जाएगा। बिल्डिंग कितना लिखा है, बिल्डिंग कितना है, 60,000 डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिखा है 60। और बिल्डिंग कुछ खरीदा है ये लोग, बिल्डिंग परचेज नहीं है तुम्हारा ना, इक्विपमेंट परचेज है। तो यहाँ पर भी बिल्डिंग आकर कितना लिखेंगे, क्लोजिंग वाला में 2% से क्या करेंगे बोला, डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन बोला वो, 2% है ना, तो 60,000 का 2% कितना होंगे तुम्हारा, 1200। तो 60,000 में से 1200 तो कितना बचा, 58,800। ठीक है भाई। अब ये जो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा है, इसको साथ ही साथ कहाँ लिखाएंगे बोलो, PL में आके डबल पोस्टिंग दे दोगे ना, बस तुम पास ऐसे ही रहोगे एग्जाम हॉल में। हाँ डबल पोस्टिंग समझ रहे हो, एक बार इधर करोगे इसका भी मिल जाए तुमको आधा नंबर, इधर लिखे उसका भी मिल जाए, उधर लिखे, तुम एक ही आइटम 3 जगह लिखे तुमको क्या 3 बार नंबर मिलेगा, क्योंकि सबका ना नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 5 नंबर, इसमें 4 नंबर,
इसमें 3 नंबर, उसमें 2 नंबर, इसमें 1 नंबर, ऐसे करके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। वो तुम लोग को दिखता है एग्जाम पेपर में 15 नंबर, लेकिन हकीकत में जो पेपर चेक करता है उसको क्या है, पूरा बंटवारा करके मिलता है किसमें कितना कितना नंबर है। देखो उसके बाद बिल्डिंग का काम हो गया। अब इक्विपमेंट में आ जा। इक्विपमेंट का ओपनिंग में बोले 1,20,000 और क्लोजिंग का जगह क्या बोल दिया लो, डैश। तो पहले इक्विपमेंट ओपनिंग में बोले 1,20,000, तो जाके ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दे हम लोग यहाँ पर ही। इक्विपमेंट 1,20,000 ओपनिंग में बोला, तो कौन सा बैलेंस शीट में लिख दे हम लोग, ओपनिंग। अरे भाई एक गलती हुआ हमसे, ये जब 31 दिसंबर लिखा, इसको तो 1 जनवरी लिख सकते थे ना। 31 दिसंबर जो 2020 है, एक्चुअली बुक में लोग लिखा हुआ था तो, और ये 2020 का बदली कितना होता, बोला 2021। एक्चुअली क्वेश्चन में 31 दिसंबर 20 और 31 दिसंबर 21, वही जो उसमें मेरा भी 20 और 21 लिखा गया, लेकिन 1 जनवरी 21 साल शुरू हो रहा और साल खत्म होता 31 दिसंबर 2021। ठीक है, जैसे लोग क्वेश्चन में नहीं देता था कभी कभी दोनों में 31 मार्च, तो हम एक में अप्रैल लिखते थे, एक में मार्च लिखते थे, बस वैसे ही एक में जनवरी दूसरा में दिसंबर। उसके बाद देखो इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट लिख दो पहले तुम लोग। हाँ, उसके बाद जो परचेज हो उसके ऊपर पहले आ जाओ। इक्विपमेंट यहाँ लिख दे पहले 1,20,000 है, उसके बाद जो बोल लिया उसके बाद वो काम करता। तो पहले ओपनिंग में इक्विपमेंट लिख देंगे 1,20,000। उसके बाद इक्विपमेंट परचेज हुआ है ना, देखो नीचे लिखा हुआ इक्विपमेंट परचेज कितना वाला, वो 14,000। तो बोलो 1,20,000 प्लस 14,000 कितना हो गया, 1,34,000। अब इसके ऊपर तुमको क्या पास करना है, डेप्रीसिएशन। इसके ऊपर क्या पास करना है तुमको, डेप्रीसिएशन। इक्विपमेंट के ऊपर कितना डेप्रीसिएशन का रेट बोला, 10%। अब बोलो जो 10% लगाओगे किस तरह से, क्या डायरेक्ट 1,34,000 का 10% कर देंगे, गलती हो जाएगा। ये लोग क्वेश्चन में बोला है, ये जो परचेज किया ना तुम, कब परचेज किया देखो, 1 अक्टूबर 2021 में परचेज किया। तो जो तुम परचेज किया अक्टूबर में, तो डिप्रिसिएशन कब से लगेगा, 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना। तो ये जो 1,20,000 इसका तो कोई डेट नहीं है, ये तो शुरू में भी था, देखो 1 जनवरी में भी था। तो जनवरी से दिसंबर कितना हो गया, 12 महीना। तो 1,20,000 के ऊपर लगेगा 12 महीना का, और ये जो तुम्हारा 14,000 इसके ऊपर कितना लगेगा, 3 महीने का। तो तुमको इधर कैलकुलेशन करके दिखा दो, तो यहाँ पर ही उधर गंजाम हो जा रहा है, इधर लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। तो कैसे लिखोगे बोलो, 1,20,000 का 10% और प्लस 14,000 का 10% इंटू 3/12। समझ में आए बात, 1,20,000 का 10%, 14,000 का भी 10%, लेकिन इसका कितना होगा तुम्हारा 3/12, क्योंकि वो कब खरीदा रही वो तुम्हारा अक्टूबर में। ठीक है, तो कितना हो गया बोलो, इसका हो गया 12,350। तो 12,000 प्लस 350 कितना हो गया, 12,350। ठीक है, यहाँ पर लिखा 350, 12,350, यहाँ पर भी आकर कितना लिख देंगे, 12,350। तो 1,34,000 माइनस 12,350 कितना, 121,650। तब बोलो तुमको लोग क्लोजिंग नहीं बताया, तो क्लोजिंग निकल गई कि नहीं निकल गया, क्या इसके लिए कोई लेजर उजर बनाने हुआ, कोई वर्किंग नोट बनाना हुआ उसके लिए, ऐसे ही बन गया। बुक में लोग इक्विपमेंट का वर्किंग नोट भी बनाया है, लेकिन हम लोग नहीं बनाए, क्या बोला भाई, ऑलरेडी तो 4 वर्किंग नोट बनाना है ही है, और तुम कितना वर्किंग नोट बनाओगे। ये लोग इक्विपमेंट का भी वर्किंग नोट बनाया, टू बैलेंस VD 1,20,000, टू कैश अकाउंट 14,000, बाय डिप्रिसिएशन 12,350, बाय बैलेंस CD 1,21,650। तो उतना बनाने जरूरत है, इधर ही कर दो तुम, ऐड कर दो और डिप्रिसिएशन को क्या माइनस कर दो, अपने आप तुम्हारा काम हो गया। ठीक है बात, चलो उसके बाद आ जाओ डेटर्स। डेटर्स ओपनिंग में कितना बोला है बोलो तो, नहीं अब ओपनिंग में तो कुछ बोला ही नहीं, अल्लाह 48 क्या है तुम्हारा बोलो क्लोजिंग में,
तो डेटर्स का नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। ये लोग तुमको टू बैलेंस बीडी दिया ही नहीं है, ये लोग तुमको क्या दिया, बाय बैलेंस सी डी। कितना रुपया दिया बोलो, 48,000। तो मतलब तुम बोलो अब ये क्वेश्चन में तुमको ओपनिंग बैलेंस खोज के क्या है निकालने होगा। नहीं, देखो नीचे क्रेडिट सेल का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तुमको, एडजस्टमेंट में अभी तो पढ़ा, रिलेशन दिया हुआ है ना, उसी से तो क्रेडिट सेल 1,80,000 क्या एकदम सजा हुआ है खाना। ठीक है, अभी हम लोग नीचे नहीं जाते, हम लोग ऊपर के चलते हैं। डेटर यहाँ क्लोजिंग में लिखा, साथ ही साथ डेटर्स कहाँ लिखेंगे बोलो, क्लोजिंग में जाके लिख देंगे साथ ही साथ डेटर्स। हाँ, डेटर डेटर का ओपनिंग बैलेंस 54,000 लग रहा, बना लिया। ठीक है, हम लोग तो पढ़ाई में कमजोर, हम लोग धीरे धीरे बनाते हैं। डेटर इधर क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस इधर बैठा दिए। हम एक्चुअली तुम लोग का हिसाब से चल रहे, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बैठा रहे। डेटर्स के बाद क्या बोलो, क्रेडिटर्स कितना बोला देखो 32,000, क्रेडिटर कितना बोला 32। तो ओपनिंग बैलेंस तो जाके ओपनिंग में बैठा दो, इधर ओपनिंग में बैठाएंगे, साथ ही साथ इसका डबल इफेक्ट कहाँ देंगे, बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग है तो कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो इधर आकर क्या लिख दो, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितना बोला बोलो 32,000। उसके बाद क्या बोला देखो, स्टॉक, स्टॉक कितना बोला 34। तो ये जो स्टॉक मतलब क्या हो गया, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है वो 34,000, लिख दो यहाँ पर ही 34। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, साथ ही साथ कहाँ लिखेंगे बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिख देंगे कितना रुपया 34,000। ये ऐसे ही क्वेश्चन जितना बोला है ना, बस उतना भी तुम बैठा दोगे ना, उसी में देख रहे तुम्हारा सॉल्यूशन भरा भरा लग रहा, समझ में आ रहा बात, तो उसी में नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखो बैंक लोन, बैंक लोन कितना बोला 20,000 और 16,000। तो बैंक लोन क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो बैंक लोन दो है, एक 20 एक 16। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाकर कितना लिख देंगे 20,000 बैंक लोन, ओपनिंग में कितना लिख देंगे बोला 20,000, और क्लोजिंग में बैंक लोन कितना लिख देंगे 16,000। अब तुमको एक चीज यहाँ पर ही सोचना होगा, लोन था पहले 20 और लोन हो गया 16, तो लोन बढ़ गया कि घट गया, घट गया। घटा कैसे घटा, कुछ पैसा तुम दिए हो गए, तो पैसा दिया कितना दिया बोलो 4,000 रुपया। तो पैसा दोगे तो कहाँ लिखोगे तुम, कैश का लेजर में आके तुमको लिखने होगा बाय बैंक लोन। समझ में आए बात, ये एक हिडन एडजस्टमेंट था। तुम नीचे देखो, नीचे भी नहीं लिखा हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर लिखा हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर लिखा हुआ है, एक्सपेंस ड्राइंग कैश इक्विपमेंट। क्या उसमें पेमेंट टू बैंक लोन लिखा है, देखो नहीं लिखा है। यही सब कुछ कुछ चीज होता है जो तुम लोग सही कर लोगे ना, तो पूरा 15 में 15 मिलेगा फिर। और अगर ये सब चीज बैठा तो दिए, मान लो 20 और 16 बैठा दिए, ये 4,000 आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो उत्तर से नंबर कटेगा कल। बैंक लोन के नीचे कहाँ पर अब है, तो इसका बोल लिया क्वेश्चन में। हाँ, एक तो बाय बैंक लोन 20 माइनस 16 4,000। ठीक है, उसके बाद बोलो बैंक लोन के बाद क्या है, कैश। ओपनिंग में 32 और क्लोजिंग में 62। तो लेजर में लिख दो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये सब चैप्टर बनाने से क्या होता है ना, तुम्हारा कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। देख रहे हो तुम कौन पैसा कहाँ जा रहा है, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सी डी। कितना रुपये हो गया वो 62।
यहाँ पर ही लिखने के बाद फिर कहाँ लिखेंगे बोलो, बैलेंस शीट में आकर लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग लिख देंगे। कैश कितना हो गया तुम्हारा 32,000, और फिर यहाँ पर ही कैश कितना आ जाएगा तुम्हारा, देख रहे हो कितना आराम से पूरा चैप्टर बन रहा है ना, आराम से एकदम, बस पोस्टिंग करने इधर उधर बस आइए। उसके बाद बोलो द ट्रांजैक्शन ऑफ सोमनाथ ड्यूरिंग द ईयर, कितने ट्रांजैक्शन बोला देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,86,000, तो कहाँ कहाँ पोस्टिंग करेंगे बोलो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर में बाई साइड में लिखेंगे। ये तो सेल बैलेंसिंग में भी जो नहीं करते थे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बस वहां पर क्या लिखते थे, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डैश देखे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बस यहाँ पर तुमको डायरेक्ट लिख देना बाय कैश अब्लिक बैंक, कितना रुपया 1,86,000 यहाँ लिखा, और दूसरे फिर कहाँ देंगे बोला, देखो तुम्हारे सामने कैश का लेजर बनाया, तो डेटर में लिखा बाय कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, टू डेटर, कैश में भी टू कैश, वाह वाह, टू डेटर्स कितना हो जाएगा बोलो 1,86,000, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर 1,22,000, तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे कहाँ लेंगे, क्रेडिटर का टू साइड में लिखेंगे, टू कैश पब्लिक बैंक 1,22,000, यहाँ लिखोगे 1,22,000, और यहाँ कितना लिख दोगे बोलो बाय क्रेडिटर 1,22,000, ओके बैठ गए, बाय क्रेडिटर कितना लिख दोगे बोलो 1,22,000, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपेंस कितना बोला है 32,000, तो एक्सपेंस बोला है तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, जा रहा है, तो कैश में क्या लिख देंगे बाय एक्सपेंस, कितना बोला वो 32, उसके बाद एक्सपेंस यहाँ लिखा, फिर तुमको डबल इफेक्ट डालना होगा, तो थोड़ा सा तुमको चहलकदमी करने होगा, थोड़ा सा चल के किधर आके लिखना होगा, वो पीएल में आके लिख दोगे 32,000, ठीक है। बस देख लो मॉर्निंग वॉक हो जा रहा है कि नहीं, एक बार इधर एक बार उधर। उसके बाद बोलो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है 6,000 रुपया, तो बाय ड्राइंग्स 6,000 रुपया, ड्राइंग्स यहाँ लिखा, फिर कहाँ लिखेंगे बोलो ड्राइंग का कैपिटल, एकदम साथ ही साथ कोई मत करोगे, थोड़ा सा भी लेजीगिरी मत करोगे बनाने में, यहाँ तो ड्राइंग्स लिखेंगे लेकिन ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तुमको पहले इसको सजाना होगा। ओपनिंग कैपिटल ऐड, ऐड क्या करोगे बोलो तो कैपिटल एडिशनल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फिर ऐड क्या होगा बोलो, ऐड नेट प्रॉफिट अनलेस ड्राइंग्स, ठीक है। बस अब ड्राइंग्स कितना है तुम्हारा 6,000, इधर पर ही आके कितना लिख दो 6,000, ठीक है बात एकदम। उसके बाद कैश परचेज कितना बोला 40,000, कैश परचेज बोला है तो पहले बोलो कैश अकाउंट में क्या बोल कर लिखेंगे, जरा हम भी सुने, बाय क्या बोल कर लिखेंगे बोलो, बाय बोल लेने डर से, बाय परचेज, ऐसा तो नहीं ना दिल कर रहा था सर कैश परचेज बोला है तो बाय कैश परचेज अकाउंट, ऐसा नहीं होगा। 40,000 यहाँ लिख देंगे बाय परचेज 40,000, और परचेज में आके देखो, परचेज में आकर हम लोग दो जगह छोड़े हैं, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज, तो कैश परचेज कितना बोला है तुम्हारा 40,000, ठीक है। एकदम डबल पोस्टिंग करते रहो ना, तुम्हारा आधा नंबर क्या उधर ही उठ जाएगा तुम्हारा, समझ में आ रहा है एकदम। आफिया वाली तो बहुत मजेदार चैप्टर है, कुछ करना नहीं है, सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस खाली का है बैठाते रहने, एक पेज इधर पेज पलटा के इधर पेज पलटा के उधर। उसके बाद बोलो इक्विपमेंट परचेज 14,000,
ये तो यहाँ तो लिख दिया था लेकिन इधर तो नहीं लिखा था। इक्विपमेंट परचेज किए हैं तो कैश का लेजर में लिखेंगे ना, बाई इक्विपमेंट अकाउंट। कितना का इक्विपमेंट परचेज किए? 14,000। मतलब खरीदे तो इक्विपमेंट में ऐड किया और कैश में तो कैश जा रहा है, तो बाई इक्विपमेंट अकाउंट। अब उसके बाद आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एक एक करके किसका काम करेंगे? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन का। तुमको बोलो कैश सेल कितना बोला? अमाउंटेड टू 10% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल कितना बोला? टोटल सेल का 10%। और तुमको क्वेश्चन में कैश सेल दिया कि क्रेडिट सेल दिया है? क्रेडिट सेल दिया। अब तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाने होगा तो, ठीक है? कैसे दिमाग लगाओगे बोलो? और तो जगह है नहीं है बोर्ड में, समझो हम नीजर ही बना रहे हैं। ये वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है? ये वर्किंग नोट हो जाएगा 5। यहां पर देखो तुमको कैश सेल, कैश सेल कितना बोला क्वेश्चन में? 10% ऑफ टोटल सेल। 10% ऑफ टोटल सेल। तो अगर कैश सेल 10% है तो तुम्हारा क्रेडिट सेल कितना होगा? 90% ऑफ टोटल सेल, ठीक है? ये 10% तो कितना हो गया? 90%। अब तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में देखो क्रेडिट सेल दिया हुआ, तो क्रेडिट सेल के जगह में तुम कितना बैठा दोगे? बोला 1,80,000। 90% ऑफ टोटल सेल। मैथ्स का इक्वेशन की तरह बन गया। अब तुमको टोटल सेल अगर निकालना है तो 90% इक्वल्स टू का नीचे आएगा, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90%। तो बोलो टोटल सेल कितना आ गया? 1,60,000, 2,00,000। तो टोटल सेल तुम्हारा कितना हो गया? 2,00,000, ठीक है बात? लेकिन तुम एक बात बताओ, टोटल सेल 2,00,000 रुपया, जिसमें से क्रेडिट सेल 1,80,000 रुपया, तो कैश सेल कितना हो जाएगा? 20,00,000। जो भी मजाक नहीं कर रहे। अगर सब चीज अगर मेरे सामने तो छोड़ो, हम तो उतना बेइज्जत नहीं करते स्टूडेंट लोग का। और कुछ सर फर का सामने अगर कर दी ना, डायरेक्ट कॉलिंग होता, कहाँ पढ़ दी, कैसे पास हो गया? लग रहा तुम लोग पेपर ऊपर चेक उक नहीं हुआ। हम लोग सर तो इतना खराब बेइज्जती करते डायरेक्ट। बोले कैसे 12 कैसे पास हो गए तुम लोग हैं? 2,00,000 में 1,80,000 जाएगा, 20,00,000 रुपये बचेगा। बोले बोलने में भी कुछ लगा नहीं। तब बोलो कैश सेल 20,000 और क्रेडिट सेल कितने होंगे तुम्हारा? 1,80,000। तो कैश सेल कितना लिख देंगे बोलो? 20। और क्रेडिट सेल कितना बैठा देंगे? 1,80,000। तो दोनों मिला के तुम्हारे कितना हो गया बोलो? 2,00,000। देख रहे हो कैसे निकला? कैश सेल कितना निकला तुम्हारा? 20। कैश सेल का वर्किंग नोट कितना हो गया तुम्हारा? 5। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दोगे? वर्किंग नोट 5। अरे जो हेडिंग का जगह खाली छोड़ा था अंडरलाइन करके, क्या लिखेंगे बोलो हेडिंग में? वर्किंग नोट तो लिख ही दिया। कैलकुलेशन शोइंग कैश सेल, कैलकुलेशन शोइंग कैश सेल। क्रेडिट परचेज भी वैसे ही होगा। हाँ हेलो, हेलो। 25,80,000। ओह सॉरी सॉरी, गलती है। टोटल परचेज, टोटल की कैश परचेज। रिलेशन क्या दिया बोलो?
कैश परचेज दिया है 40,000, 80%। तो इसको तुम ऐसा रिलेशन बना लोगे। और तुम लोग तो, अरे तुम जो आंसर बोली हो ना वो मैच ही नहीं कर रहा। इसमें क्रेडिट परचेज है 1,60,000। ओ हाँ, ये भी बात सही है। तो हमको एक बात बोलो, क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज कितना दिया? देख रहे इसमें छोटा मोटा मेहनत है थोड़ा। क्रेडिट परचेज कितना है? 80% ऑफ। देख रहे तुम लोग जीनी नहीं दे रहे लोग। यहाँ इन लोग बोला था कैश सेल 10%, तो हम लोग को डाइटिस बोलकर क्रेडिट सेल निकालने हुआ था। यहाँ पर तुमको क्या दे दिया? क्रेडिट परचेज। तो तुमको डाइटिस बोल के क्या निकालने होगा? कैश परचेज निकालने होगा। देख रहे हो, पूरा खून चूस लेगा तुम लोग का। मसला यह हो जाता ना, टफ नहीं था। देखो बस मसला है कि एग्जाम हॉल में उतना ऐसी प्रेशर ऑलरेडी रहता है, प्रेशर में ये सब दिमाग नहीं चल पाता है, बस यही दिक्कत का बात है। कैश परचेज हो गया 20%। क्वेश्चन में तुमको कैश परचेज दिया हुआ ना 40,000, तब कैश परचेज का जगह कैसे बैठा दोगे 40,000? 20% इंटू टोटल परचेज। तो टोटल परचेज कितना हो जाएगा बोलो? 40,000 डिवाइडेड बाय 20%। ठीक है, 40,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 20% कितना हो गया? पूरा पूरी 2 लाख। 2 लाख टोटल परचेज आ गया। अब तुमको निकालने क्या है? क्रेडिट परचेज। तो बोलो क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा? टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। तो 2 लाख माइनस 40,000 तो कितना हो गया? अब 1,60,000 है। ये जो तुम इतना मेहनत चला, इसका हेडिंग में क्या लिख दोगे बोलो? इसका जो हेडिंग हम लोग खाली रखा इतना देर से, इसके हेडिंग में क्या लिखेंगे? तुम्हारा क्रेडिट परचेज। ठीक है, तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया? 1,60,000। अब जो हम लोग इतना मेहनत से निकाला, इसको जाके लिख देते 1,60,000। वर्किंग नोट नंबर 6। अब बोलो ये जो 1,60,000 लिखा, क्रेडिट परचेज हमेशा कहाँ से आता था? क्रेडिटर का लेजर से। लेकिन आज कहाँ से आया? इधर से। तो तुमको अब जाने होगा क्रेडिटर अकाउंट में। हाँ ठीक है बात। ये जो क्रेडिट परचेज पहले हम लोग का ये बैलेंसिंग फिगर आता था ना, ये वहां से आ गया। नहीं, ये वर्किंग नोट नंबर कहाँ से बोला वो? 6। सबका ना रेफरेंस दे दोगे, इसको देना मत भूलोगा। 1,60,000। उसके बाद सेल भी हम लोग निकाला था ना, क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहाँ लिखेंगे बोलो? यहाँ पर लिखेंगे टू सेल, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट सेल। और वर्किंग नोट नंबर 5। तुम देख रहे हो, वर्किंग नोट के अंदर में वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर में वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 3 के अंदर में वर्किंग नोट नंबर 6। इसीलिए हम बोला कि आज का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। सेल, क्रेडिट सेल कितना आ गया? 1,80,000। डबल पोस्टिंग भी कर दिया 5 और 6 का, उधर भी लिख दिया ट्रेडिंग पीएल में, और साथ ही साथ दोनों का लेजर में भी आके लिख दिया। घर जाकर ने मेरे हिसाब से क्वेश्चन को फिर से बनाओगे ईमानदारी के साथ। कॉपी बंद कर दोगे, एक और कॉपी में फिर से क्या बनाओगे, और फिर जो नहीं बना सकोगे चोरी चोरी देखोगे, तो 4 उंगली हटा के ऐसे देखोगे। इंसान पहले कैसे याद करता था? रहीम इज सोल्ड और सोल्ड टू द, देख रहा पट पट आंसर बोलते जा रहे है कि नहीं? वैसे वाला 4 हाथ रख के आंसर मत याद करोगे कभी। और सबसे हेवी जब हम लोग अम्मी आंसर सुनती थी, अम्मी तो काम कर रही कॉपी लेके, ऐसे हम लोग ऐसे कर रहे, जो आंसर लिखा हुआ है सब देख लिया कॉपी पे का। पहले तो हम लोग आंसर हम लोग अम्मी सुनती थी, है कि नहीं? और अम्मी अपना खाना बनाने दुनकी में अपना चावल और दाल कर रही, कॉपी ऐसे का बदले हाथ से का हो गया, ऐसे हो गया कॉपी। अपने उचक उचक के सब हाँ हो गया, मैं सब याद।
ऐसा नहीं होता था। देखो कैश परचेज हो गया, सब बैठा दिया यहाँ यहाँ, हो गया, कहानी खत्म। और कुछ बचा वो, एडजस्टेड नंबर सी देख लो। सोमनाथ मन्ना सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 33 1/, ये यहाँ निकाल के रखा था देखो। 33 1/3 का मतलब होता है 33.33, ठीक है, ऑफ कॉस्ट, तो 25% ऑफ सेल। तो सेल्स तुम्हारा कितना आया, 2 लाख। तुमको अलग अलग से नहीं निकालना है, 20-25% है, तुमको एक साथ 2 लाख आया। तो 2 लाख का 25% बोलो कितना होगा? 2 लाख का 25% कितना हो जाएगा? 50,000। तो अब तुम बोलो, और ये 1,60 और 1,40,000 कितना हो गया तुम्हारा? 2 लाख। अब बोलो ट्रेडिंग में इस बार उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? हमेशा ये मालूम होता था जीपी निकालना होता था, इस बार क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कैसे निकल जाएगा बोलो? बैलेंसिंग फिगर। अन्यथा क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका भी है जो हम बोला तुम लोग को। पहले COGS निकालोगे, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया सेल, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 लाख माइनस 50,000 कितना हो गया? 1.5 लाख। COGS आया, फिर COGS का फॉर्मूला बैठाओगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की जगह बैठा दोगे 34, परचेज की जगह बैठाओगे 2 लाख, COGS की जगह बैठाओगे 1.5 लाख, और इक्वल टू आगे पीछे करोगे तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। लेकिन तुम देखो यार कितना वर्किंग नोट बनाओगे भाई, 1 2 3 4 5 6 हो गया, आपका 7 और 8 भी बनाना है। बुक में तो लोग 7 8 9 तक गया है, बुक में कहाँ तक वर्किंग नोट गया? 9 तक। ये इक्विपमेंट जो एटलीस्ट करके बनाया है वो भी वर्किंग नोट है। ये जो बैंक लोन 4,000 हम बनाया है वो भी हम लोग वर्किंग नोट में बनाया है। समझ में आ रहा बात? तो वर्किंग नोट हो गया 6, इक्विपमेंट हो गया 7, बैंक लोन हो गया वर्किंग नोट नंबर 8, और क्लोजिंग स्टॉक हो गया वर्किंग नोट नंबर 9। अब तुम बोलो 15 मार्क्स में तुम 1.5 घंटा तक आई बनाते रहोगे, बाकी कहाँ गया 1.5 घंटा में? चलो क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना आया? 80। टोटल बता दो तो ट्रेडिंग का टोटल कितना हो रहा? 4,000,000, 2,84,000 ना। हम खाली 4,000,000 सोना, 2,8 लग रहा नहीं सोना, 2,84,000, ठीक है। हम खाली 4,000,000। जी फरमाइए। ग्रॉस प्रॉफिट काहे कुछ भी लिख दोगे? अरे 33 1/3 है ना, हम कैसे किया? 33 1/3 है, तो हम 33 को 33 रहने देते हैं, 1/3 करो खाली कैलकुलेटर में, 1/3 देखो 0.33 आया, आ गया। 33 तो हम वैसे रहने दिया था, तो प्लस 33 कर दो, 33.33 हो गया। अब ये जो 33 1/3 बोला था ना, ये 1/3 तुम कैलकुलेटर में कैसे लिखोगे? तुम 33 1/3 कैलकुलेटर में कर पाओगे? 33 1/3 को तुमको कैलकुलेटर में कैसे लिखना होगा? 33.33 लिखने होगा। कैलकुलेटर में 33 1 करोगे तो बड़ा 331 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 331 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो और 1 कहाँ गया फिर? ठीक है, करके देख लीजिए आप, जो बात आ रहा है देख लो, कैलकुलेटर तो बस नजर के सामने है। अगर वैसे हो ही जाता है तो वैसे बता नहीं देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 133.333, 3.3333 पूरा आखिरी दम तक चले जाओगे, अब फिर इंटू 100, ठीक है बात। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब बोलो एडजस्टमेंट नंबर डी भी काम हो गया ना, वो सोमनाथ सेल गुड्स वाला कहानी हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर डी, इक्विपमेंट इज टू बी डेप्रिसिएटेड, इक्विपमेंट क्या बोला? डेप्रिसिएटेड, ये भी हो चुका था और करना नहीं है। अब लास्ट वाला क्या बोला? डिफरेंस इन कैश बुक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। भाई वो लोग इफ एनी लिख दिया है, मतलब अगर दोनों को पहले ऐड करो, डेबिट साइड ऐड करो और फिर क्रेडिट साइड ऐड करो, देखो दोनों का टोटल सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अलग अलग आ रहा है, बोलिए।
कैपिटल में 42 आ रहा है इधर। क्रेडिट साइड के कितना आ रहा बोलो तो 2,80,000। हाँ ठीक है, इसका आ रहा है टोटल 2,80,000। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, लेट हो गया, बस एकदम नहीं मिला सर। कब से बैठो तुम, पहले बैठो, पहले बैठो। हेलो, और इसके कितना आ रहा 32 + 1,86,000। ओ तो 3 बजे है। हाँ वही BSTD 3 बजे। अच्छा कैश सेल था ना, अब एक तो सेल यहाँ लिखने ही भूल गया। सेल नहीं था, कैश सेल 20,000 रुपया। तो कैश में बेचा तो यहाँ लिखेंगे ना 20,000 रुपया। दोनों जगह सेम हो रहा। कैश सेल लिखो 20,000 रुपया। जैसे हम लोग कैश परचेज लिखे थे ना, वैसे क्या लिखेंगे, कैश सेल भी लिखेंगे। कैश परचेज तो 40,000 वाला है। कितना आ रहा है वो 42,000। ये 42,000 तुम्हारा क्या आ जाएगा बोला 2 कैपिटल। अगर डेबिट साइड में आया तो 2 कैपिटल, अगर क्रेडिट साइड में आता है तो बाय ड्राइंग्स। ये लोग दोनों बता दिए थे तुमको, खाली एडिशनल। हाँ बोलिए। सर वो जो हम लोग बाय परचेज लिखे वो है ना, कैश परचेज ये वाला ना। हाँ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना रुपया हो गया 42,000। देख रहे हो क्वेश्चन इन लोग कितना। हाँ यहाँ पर आया, और साथ ही साथ कहाँ जाके लिख देंगे 2,80,000। और वर्किंग नोट नंबर कितना लिख देंगे आप, वर्किंग नोट नंबर कितना लिखेंगे 4। जो आप रेड से लिखे वो अमाउंट लिखिएगा, जो ब्लू से लिखे वो अमाउंट। रेड वाला ना 42 लिखेंगे ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस 42 आया। ठीक है चलो, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बात हो जाती है ना। चलो अब बाकी का काम क्या है। जीपी तुम्हारा आ गया, सब लेजर क्लोज। नहीं अभी लेजर क्लोज करना बाकी है ना, वो ये तो कैश हुआ। क्रेडिटर का बताओ 70,000। क्रेडिटर का क्या बता रही तुम लोग 1,92,000 टोटल। 2 बैलेंस CD कितना आ गया था पूरा पूरी 70 है ना। इधर लिख भी दोगे बैलेंसिंग, ठीक है। इधर आया 70, फिर 70 कहाँ जाके लिखेंगे अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आके लिख देंगे क्रेडिटर 70,000। 2 बैलेंस CD कितना लिख दिया क्रेडिटर 70,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स का बाकी है क्लोज करना 54 आ रही है। बैलेंसिंग फिगर 234,000। ये जो ओपनिंग डेटर लिखा इसको आकर ओपनिंग डेटर तो कहाँ चले जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, वर्किंग नोट नंबर 2। तुम देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन में सब उल्टा हुआ है। हमेशा लोग ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दे देता था, ये क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर नहीं दिया, वर्किंग नोट से निकाला कर दिया। और तो कुछ नहीं बचा, खाली कैपिटल बता दो। ये वाला बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट ये हमको बताने होगा क्यों। $2,48,000
60,000 1,20,000 टोटल आ रहा है 3 लाख, टोटल आ रहा है 3 लाख, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया बोलो, बैलेंसिंग फिगर कहाँ अरीबा, अच्छा अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया 2,48,000, ठीक है। उसके बाद ये जो 2,48,000 आया, इसको कहाँ जाकर लिख देंगे हम लोग, ऊपर में वर्किंग नोट नंबर 1, 2,48,000 2,48,000 प्लस 42 प्लस 6, तुमको यहाँ से क्या निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50,000। उसके बाद आ जाओ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बोलो तो, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया तुम लोग का, 4,450। बोलो इतना साल मेहनत किया बेचारा पूरा साल, उसका कितना का प्रॉफिट हुआ, 4,450 का। टोटल कितना हुआ तुम लोग का, इधर भी 50,000, यहाँ भी 50,000, ठीक है। उसके बाद ये 50 जो आया, ये जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट को यहाँ पर जाके क्या है लिख देंगे 4,450। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो गया, पहले ये कितना हो गया तुम्हारा 288,450, फिर हो गया 37,450 ना, देख लो तुम लोग टोटल 37,450, क्लियर। तो क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन फिनिश, जीपी निकल गया, एनपी आ गया, कैपिटल निकल गया और बैलेंस शीट टोटल मैच, ठीक है।